चलिए चलिए आगे केमिस्ट्री विद रवि सर में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की सेशन में बात करेंगे आवर्त सारणी की जानकारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा दिया गया था, आपको पता होगा, पढ़े होंगे क्लास में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक होती है तो एस ब्लॉक की स्थिति कहाँ पर है और उसमें कितने तत्व हैं और उस एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो कौन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवर्त सारणी में आपको पता होगा एस ब्लॉक जो होता है, चार ब्लॉक को आवर्त सारणी को चार ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक आपको पता होगा कहाँ है, बाईं ओर है। पी ब्लॉक कहाँ है, दाईं ओर है। और डी ब्लॉक कहाँ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। और एफ ब्लॉक कहाँ है, उसके नीचे में मौजूद है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग है ना एस ब्लॉक पार्ट 1 क्षार धातु, और एक को बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक पार्ट 2 क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। दो ब्लॉक हैं, पहले वाले को क्षार धातु बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अभी केवल हम ये बताएंगे कि कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स है, उसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स जो है, जानकारी जो है 11वीं में आप लोग जो है एस ब्लॉक तत्वों का रसायन या अधातुओं का रसायन करके जो है आप चैप्टर नंबर 8-9 में पढ़ेंगे। तो देखिए क्षार धातु पार्ट 1 आपको दिखा होगा, इसमें ये एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपका फ्रांसियम। अगर इसको याद करेंगे तो हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, समझ में आ रहा है। और एस ब्लॉक पार्ट 2 जो है वो है बेमका सबेरा, बेमका सबेरा या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। जो अब आइए अपन बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा बोर-बरी योजना, जिसके लिए 2, 8, 18, 32 का होना आपको बहुत ही जरूरी है। कितना होना चाहिए, 2, 8, 18, 32 होना चाहिए। चलिए अब ये पहले वर्ग है, अब ये दूसरा वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, 18 ना वर्ग है, और ये ऊर्ध्वाधर है। और 7 आवर्त है जो क्या होता है, क्षैतिज होती है। 7 है ना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्षैतिज पंक्तियाँ है और 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ है। तो बात करते हैं, ये पहले वर्ग का है, ये पहले वर्ग का है तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। पहले वर्ग का है तो क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, 1। ठीक है, अब 1 को यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर अपन ला देते हैं प्लस, यहाँ से उठा के लाते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 और कितना हो गया 3। लिथियम का कितना होता है 3, ये 3 जो है इसको यहाँ ले आओ 3 धन, यहाँ पर उठा के लाओ 8। अब समझ में आ गया। सोडियम का कितना होता है 11 को यहाँ ले आओ 11, फिर 8 को दोबारा कर दो, ये 8, ये कितना हो जाएगा 19। पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है। रुबिडियम का यहाँ पर लेके आओ 19 धन, ये 18 को एक बार और लाओ तो ये जाएगा 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 और कितना हो जाएगा 37। फिर यहाँ पर लाओ 37 प्लस 18 को एक बार और लो तो ये दोनों ले लोगे तो 8 है ना, क्या हो जाएगा 7 से 14 1 15, ये हो जाएगा आपका टोटल 55। और लास्ट में 55 प्लस ये 32 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7, मतलब हो जाएगा 87। देखो कितना आसान है ना। आप आराम से इस मेथड का यूज़ करके उसके एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। आइए इधर देखते हैं, ये दूसरे वर्ग का है। तो दूसरे वर्ग का है तो बेरिलियम में 2 लगा दो, यहाँ से 2 उठा दो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 करने के बाद यहाँ 8 ले लो, ये हो जाएगा 8 4 कितना हो गया 12। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, मैं पहले करवा चुका हूँ। कैल्शियम का यहाँ पर 12 ले लो प्लस यहाँ से लाख उठा के लाओ 1 ठो 8, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ 20 करने के बाद फिर एक बार 18 ले लो, धन कितना जाएगा 18, तो 20 30 कितना जाएगा 38। अब यहाँ पे 38 धन फिर एक बार 18 कर दो तो ये हो जाएगा 8 8 16, और ये हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। और यहाँ पे 56 प्लस क्या करोगे 32 कर दोगे, 32 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। अब देख सकते हो है ना, 3 11 19 37 35 और 87, इसके बाद ही होता है। तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 11 के बाद क्या आएगा 12, 19 के बाद क्या आएगा 20, 37 के बाद क्या आएगा 38, 55 के बाद क्या आएगा 56, 87 के बाद क्या आएगा 88। तो इस तरह से आप जो है
एस ब्लॉक के तत्वों का जो है, एस ब्लॉक तत्वों का जो एटॉमिक नंबर है उसको आप लोग याद कर सकते हो। बाकी जो और प्रॉपर्टीज़ है ना, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता, क्षारीय गुण, है ना, और अम्लीय गुण, और बहुत सारे इसके जो नेचर होंगे उसको मैं बाद में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक में 2 ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक जो है उसमें 2 पार्ट हैं, एक क्षार धातु का और एक क्षारीय मृदा धातु का, जिसके नाम हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद इधर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, और उसके बाद है स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल में जो है आपको यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, याद करना है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, तो जल्दी इसको याद करो। फिर आगे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे। तो बने रहिए मोर संगवारी और आरसीसी रवि सर क्लासेस की क्लास, जो कि केमिस्ट्री है बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, इसको लेकर चलेंगे और आपके साथ हम जुड़ेंगे और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए मोर संगवारी तुम्हार द्वार विथ केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।